हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में, जिसमें आज यहाँ पर इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 को हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। क्या दिया हुआ है चैप्टर का नेम, उसको समझते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पर पहुँचेंगे, है ना। तो दिया हुआ है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं आपको ग्राफ्स, है ना। ग्राफ्स मिलने वाले हैं जिनको आपको यहाँ पे स्टडी करना है और उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे इस चैप्टर में हमको मिलने वाला है। मतलब ग्राफ्स क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मतलब ग्राफ से रिलेटेड सारी चीज़ें का यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। मतलब क्या होता है ये ग्राफ, है ना। यहाँ पर अब बेसिकली ग्राफ्स वैसे होते क्या हैं, ग्राफ्स वो होते हैं मतलब जैसे अगर कोई सा डाटा हमारे पास है ना, किसी भी चीज़ का डाटा है। अब वो कोई सा भी हो सकता है, जैसे आपकी क्लास में, है ना, मंडे के दिन कितने स्टूडेंट्स आए, ट्यूसडे के दिन कितने स्टूडेंट्स आए, है ना, या फिर इस वीक कितने स्टूडेंट्स अब्सेंट रहे, नेक्स्ट वीक मतलब हो सकता है 2 वीक। तो इस टाइप से जो डाटा है यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू, ताकि क्या हो कि लिखना ना पड़े। मतलब ज़्यादा डाटा बिना लिखे हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस वीक में स्टूडेंट अब्सेंट है, किस वीक में स्टूडेंट अब्सेंट नहीं है ना। सारी सब चीज़ें कितने कि किस वीक में स्टूडेंट कितना आए, ये सब डाटा हम यहाँ पर ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर अब हम देखते हैं क्वेश्चन जैसे आएंगे आपको, उनको जब हम सोल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो पहुँचते हैं अब यहाँ पर 13.1 एक्सरसाइज पर, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी ओवर। मतलब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आपको डाटा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है टेम्परेचर का, किस चीज़ का, टेम्परेचर का। और टेम्परेचर किसका, एक पर्सन का, है ना। एक पेशेंट है, एक मरीज़ है, एक हॉस्पिटल में, है ना, वहाँ पर वो एडमिट है। तो उसका हर घंटे में, प्रति घंटे में उसकी चेकिंग की जाती है कि उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना है। तो अब यहाँ पर वो टेम्परेचर पाया गया है और ये आपको ग्राफ के रूप में शो किया गया है ना। तो यह ग्राफ है, ये इसको बोलते हैं ग्राफ। यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो शो किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टेम्परेचर, है ना, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। मतलब ये आपका 34 डिग्री टेम्परेचर है, 35 भी आपका टेम्परेचर है, 36, 37, 38, 39 ये आपका टेम्परेचर दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है आपको टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना टाइम, ये आपका क्या दिया हुआ है टाइम। मतलब आप यहाँ पर जब इधर मूव करोगे तो ये 9 से 10 बज रही है, फिर 11, फिर 12, 3, ऐसे यहाँ पर ये टाइम बढ़ते हुए जा रहा है और इधर आपका टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर टाइम से रिलेट करते हुए अब हम देखते हैं इसको, है ना। 9 बजे की अगर हम बात करें, उस पेशेंट का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना था, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं इतना था। ये जो दिया हुआ ना डार्क सर्कल, ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर होगा 2 बजे। तो ये कितना है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे। अब आप बहुत समझदार स्टूडेंट हो, है ना, 8th क्लास में आ गए हो, पता है आपको कि 34 के बाद कितना आता है, 35 आता है ना। 35 के बाद कितना आता है, 36 आता है। लेकिन आपको इतना भी पता होगा कि 34 के बाद अगर हम सिर्फ और सिर्फ मिडिल की बात करें, यानी बीच की बात करें, है ना, तो 34 के बाद 34.5 आता है, 34.5 फिर 35 आएगा, है ना। मतलब यहाँ पर 34 और उसका फिर आधा, मतलब 34.5। जैसे 0, 0.5 और 1, 1.5, 2, ऐसे इस चीज़ की हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो आया समझ में, इसको कैसे देखना है। यहाँ पर आपको पता है 35 दिया हुआ है ना, 36 ऊपर दिया हुआ है। अब 35 और 36 के बीच में कितना आता है, 35.5 आता है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 9 बजे यहाँ पर 35.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसका बॉडी का है। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ यहाँ पे 10 बजे की, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 10 बजे, है ना, 10 बजे AM, 10 AM, यानी सुबह के 10 बजे उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो 36 डिग्री होगा। अब आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। मतलब 1 बजे आपको ये बताना है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना था। तो 1 बजे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ हम देख सकते हैं ये 1 PM। 1 बजे उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, है ना, मिलाप कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो
आ रहा है, ये आपका डॉट रेड डॉट दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका बॉडी का टेम्परेचर होगा वो होगा यहाँ पे 36.5। कितना होगा? 36.5 डिग्री, है ना, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा इतना। तो ये हम यहाँ पर फर्स्ट आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर पहुँचेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है आपका व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब आपको ये बताना है, पहले पूछा था कि कितना डिग्री टेम्परेचर था 1 बजे, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 38.5 डिग्री सेल्सियस कितनी बजे ये टेम्परेचर था। तो 38 हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये 38 है, लेकिन हमें क्या देखना है 38.5, तो मतलब ये आपका 38.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये दिख रहा है हमें 38.5, है ना, मतलब यहाँ पर इस टाइम पर, अब ये इसको हम यहाँ पर इससे मैच कर लेते हैं टाइम से। टाइम कितना आ रहा है यहाँ पर, है ना, यही है, बिल्कुल यही है, मतलब 12 बजे, है ना, लिखा हुआ 12 नून। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका 12 नून, है ना, 12 बजे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन सी क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, जिसमें दिया हुआ है द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वेर दैट 2 टाइम्स। मतलब आपको ये बताया हुआ है, पहले तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपको इस ग्राफ में 2 टाइम ऐसे दिखेंगे जिस पर टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। अब आपको ये बताना वो 2 टाइम कौन कौन से हैं। तो अब हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, ये डिफरेंट टेम्परेचर शो कर रहा है, ये भी डिफरेंट कर रहा है ना, ये सारे डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपस में ये जो दोनों है ना, ये सेम टेम्परेचर को शो कर रहे हैं। तो ये भी किस किस टाइम पर शो कर रहा है सेम, ये कर रहा है हमारा 1 बजे और 2 बजे, है ना। तो मतलब हम लिख सकते हैं 1 PM एंड 2 PM। आया समझ में, ये हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। तो अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट डी क्वेश्चन पर, जहाँ पर लिखा हुआ व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1.30, मतलब 1:30 बजे, है ना, 1.5 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। मतलब अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि 1:30 बजे उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना था। तो यहाँ पर ये हुआ 1, ये 1.5, है ना, मतलब यहाँ पर 1:30 बजे हम देख सकते हैं यहाँ पर उसका जो टेम्परेचर था। अब यहाँ पर हमें पता है रेड डॉट तो हमें दिख नहीं, अब यहाँ पर ब्लैक डॉट तो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इजीली बता सकते हैं कि 36.5, है ना, कितना 36.5 यहाँ पर उसकी बॉडी का टेम्परेचर इस टाइम पर था। क्यों था? क्योंकि हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कोई टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं है, तो जब चेंज नहीं हुआ तो फिर 36.5 ही होगा, है ना, इसलिए हम यहाँ पर इस आंसर को कंप्लीट ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। मतलब किस टाइम पीरियड में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करते हुए दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब अपवर्ड की तरफ शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमको देखें तो ये इतना यहाँ पे हमको क्या चीज़ शो कर रहा है कि जो टेम्परेचर है वो अपवर्ड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। बाकी फिर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर नीचे जा रहा है। तो हम देख सकते हैं जो टाइम है आपका 9 बजे से लेकर तो 11 बजे तक, है ना, मतलब 9 AM टाइम जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इसका ओवरऑल आंसर ये हो जाएगा 9 AM to 11 AM, मतलब 9 बजे से लेकर तो 11 बजे तक उसका जो बॉडी का टेम्परेचर था वो बढ़ते जा रहा था, है ना, उसके बाद फिर कम हुआ। तो ये आंसर हमारा फाइनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, जहाँ पर आपका लिखा हुआ है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब यहाँ पर आपको एक कंपनी में जो सेलिंग होती है ना, वो दिया हुआ है, मतलब कितना सेल हुआ, 1 करोड़ का सेलिंग हुई है, 2 करोड़ की सेलिंग हुई है ना, मतलब माल को बेचा गया, कितने माल को बेचा गया। तो यहाँ पर अब आपको ईयर दिया हुआ है कि इस साल में इतना माल बेचा और उस साल में इतना, तो उसके अकॉर्डिंग हम अब यहाँ पर देख लेते हैं। जब आप इधर देखोगे, है ना, इस लाइन पर देखोगे तो यहाँ पर आपको 2, 4, 6, 8, 10 और 12 दिखेंगे। लेकिन अब ये है क्या एक्चुअली में, ये है हमारे पैसे, है ना। पैसे को किस चीज़ में शो किया गया है यहाँ पे, रुपीज़ इन करोड़, मतलब यहाँ पर ये रुपीज़ इन करोड़, मतलब यहाँ पर आपको ये 2 लिखा हुआ है ना,
तो इसका मतलब ये है कि ये आपका 2 करोड़ लिखा हुआ है ना। मतलब ये 2 करोड़ को शो कर रहा है, ये आपका 4 करोड़ को शो कर रहा है, ये आपका 8, 10 और ये आपका 12 करोड़ को शो कर रहा है। अब अगर हम दूसरी एक्सेस पे जाएंगे तो वो चीज़ क्या शो करती है वो देखते हैं हम। ये चीज़ शो कर रही है हमें क्या, टाइम। टाइम मतलब ईयर्स। 2002 की बात है ना, 3, 4, 5 और 1, 6। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, इसको अब हम देखते हैं। व्हाट वेर द सेल्स इन 2002 एंड 2006, मतलब 2002 और 2006 में कितनी सेलिंग हुई। तो 2002 में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इजीली हम देख सकते हैं कितनी हुई है, 4 करोड़। ठीक है, 4 करोड़। ये कब की बात है, 2002 की। ठीक है, वहीं अगर हम 2006 की देखें, 2006 की, तो यहाँ पर ये दिख रहा है 2006 के लिए दिख रहा है ये 2006। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस तरीके से हम इसको मेल करते हैं। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, मिलाप करते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 दिया हुआ है, मतलब 8 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, 8 करोड़, ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006, मतलब 2002 और 2006 में जो इतना सेल हुआ ना उसका डिफरेंस निकालना आपको। डिफरेंस मतलब अंतर। तो यहाँ पर आपका 4 था, अभी निकाला हमने, और यहाँ पर था आपका 6। तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। यानी 2 नहीं है, ये 2 क्या है, करोड़ है। ठीक है, आया समझ नहीं, 2 करोड़ आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम पूछेंगे डी क्वेश्चन पर, जिसमें यहाँ पर अच्छा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा रह गया है ना। तो इसमें बताना है 2003 और 2005 में कितनी सेलिंग हुई। तो 2003 में हमारी यहाँ पर सेलिंग हुई है 6.5 नहीं होगा ये, है ना। ऐसा मत सोचना, यहाँ पर हमारा 6.5 हो जाएगा, क्योंकि 6 के बाद लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 6 के बाद जो भी आ रहा था 6.5, वो कब कर रहे थे, जब हमारा 6 के बाद 7 दिया हुआ होता था। लेकिन यहाँ पर 6 के बाद 8 दिया हुआ है, तो 6 और 8 के बीच में नंबर हमारा इंटीजर आएगा, और वो है हमारा कितना, 7। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर अगर 4 दिया है तो यहाँ पे कितना आएगा, 5, है ना। 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2004 में जो यहाँ पर सेलिंग होगी, 2003 में जो सेलिंग होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़। ये हमारी 2005 की बात है। 2000 अब किसकी बतानी, ये 2003 की बताइए हमने, 2005 की अब बतानी है, तो 2005 की हम अब बताएंगे। यहाँ पे 2005 ठीक है लिखा हुआ है, और 2005 को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ब्लैक डॉट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 की तरफ। तो इसका मतलब ये 10 करोड़ आया है ना। 10 करोड़ की सेलिंग हुई है कब, 2005 में, और 3 में 7 करोड़ की। ठीक है, हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे पूछेंगे इन विच ईयर वॉज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर इट्स प्रीवियस ईयर। मतलब अब आपको ये बताना है कि किसी एक साल में जो सेलिंग हुई है ना, सपोज़ कि 5 सेलिंग हुई है 2002 में, कितनी सेलिंग हुई है, 5। ठीक है, 2002 में। 2003 में सपोज़ कि में कितनी हो गई, 10 सेलिंग हो गई, मतलब है ना यहाँ, मतलब 10। और 2004 में हुई है यहाँ पर सपोज़ कि 12 सेलिंग। ठीक है, अब आप ये बताइए, पहले सेलिंग क्या हो रही थी, कम, फिर बढ़ रही, फिर बढ़ रही है ना। लेकिन आपको ये अंतर बताना है कि किसी एक साल में हुई सेलिंग उसके पिछले साल में हुई सेलिंग से अधिक है, तो वो कितना अधिक है। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि पिछले साल की सेलिंग से ज़्यादा सेलिंग सबसे हाईएस्ट किस में हुई है। अगर हम यहाँ पर 2 की देखें, 2002 में देखें सेलिंग 5 है, 2003 में कितनी होगी, सेलिंग 10। यहाँ पे अंतर कितने का रहा, 5 का रहा। अब यहाँ पर 2003 में 10 थी और 2004 में 12, यानी डिफरेंस कितना आ रहा, 2। तो यहाँ पर जो इसमें जो अंतर आया है वो ज़्यादा आया है ना। मतलब 2002 और 2003 में जो अंतर आया है सेलिंग में वो यहाँ ज़्यादा आया। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। यहाँ पे क्या बताना है, अब आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है ना, 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 6 और 10
कितने का डिफरेंस है, 4 का। इसके बाद ये तो हमें पता ही है कि यहाँ डिफरेंस कोई ज़्यादा इतना है नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो डिफरेंस है 2004 और 2005 है ना, 2004 और 2005 है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। सो 2004 एंड 2005 यहाँ पर हमारा आंसर ओवरऑल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर फॉरेन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी। अब बॉटनी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है बॉटनी में, जहाँ पर 2 डिफरेंट प्लांट्स, है ना, 2 डिफरेंट प्लांट्स को प्लांट किया जा रहा है। प्लांट ए और प्लांट बी वेर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन। मतलब यहाँ पर एक सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन में प्लांट ए और प्लांट बी को ग्रो किया जा रहा है। देयर हाइट्स वर मेजर एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स। द रिजल्ट्स आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 वीक के लिए, है ना, एक प्लांट ए है, मतलब एक पौधा ए है और एक पौधा बी है, ठीक है। इनको 3 वीक्स के लिए, यहाँ पे 3 वीक्स तक यहाँ पर ये क्या करेंगे, इनको प्लांट करके यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उनको ग्रो करवाने के लिए 3 वीक्स तक ध्यान दिया जाता है ना। 3 वीक्स तक के लिए इनका केयर किया जाता है, जिसमें अब यहाँ पर एक वीक, मतलब हर एक वीक में इनका एक्सपेरिमेंट होता है। वो देखते हैं कि प्लांट ए कितना ग्रो किया, प्लांट बी ने कितना ग्रो किया। तो फर्स्ट वीक में यहाँ पे ये आपको जो दिया हुआ ये वाला एक्सिस, ये आपका वीक्स का दिया हुआ, मतलब टाइम का। ये फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक। मतलब फर्स्ट वीक में कितना प्लांट ग्रो किया, है ना, ये आपका सेंटीमीटर दिया, मतलब उसकी हाइट। अब आप देखिए ज़रा, ये आपका प्लांट बी है, मतलब ये जो डार्क वाला दिख रहा है ना आपको, और ये डॉट 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 करके दिख रहा है, ये आपका प्लांट ए है। बता देता हूँ मैं एक बार फिर, डॉट 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 वाला आपका प्लांट ए है, और सीधी लाइन मतलब यहाँ पर इस तरीके से ये आपका प्लांट बी है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है, यहाँ पर इसके क्वेश्चन नीचे मिलेंगे हमें। हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स। मतलब नाउ अब क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लांट ए के बारे में बताना है। तो प्लांट ए को ही देखना है हमको यहाँ पे, जो कि डॉट 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 से शो किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 वीक्स के लिए। पहला क्वेश्चन आपका 2 वीक्स के लिए, तो यहाँ पर हमारा 2 वीक कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और यहाँ हम देख सकते हैं जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 6 के बाद हमारा 7 आता है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 2 वीक्स दिया हुआ था कि 2 वीक के बाद में यहाँ पर जो प्लांट का साइज़ है वो कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर। दूसरा उन्होंने पूछा है, हम जो सेकंड क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, जिसमें 2 वीक्स और 3 वीक्स के बाद में बताना है प्लांट बी के बारे में, है ना। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अब प्लांट बी के बारे में बताना। तो प्लांट बी भी हमारा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। कब, 2 वीक्स के बाद 7 सेंटीमीटर। और सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 3 वीक्स के बाद में, तो 3 वीक्स के बाद में हमारा जो प्लांट ए है, प्लांट बी है, वो हमारा हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट में अब आपको यहाँ पे पूछा है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। जो प्लांट ए है वो 3rd वीक में कितना ग्रो कर गया, प्लांट ए के बारे में पूछा है ना। प्लांट ए 7 सेंटीमीटर यहाँ पे ग्रो, 9 सेंटीमीटर यहाँ पे ग्रो कर गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 3rd वीक के बाद में जो प्लांट ए के बारे में बात की जा रही है ना, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्लांट ए है और ये हमारा 9 आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट हम आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द 2nd वीक टू द एंड ऑफ द 3rd वीक। अब आपको बताना है कि जो प्लांट बी है ना, उसने कितना ग्रो किया हुआ है यहाँ पर 2nd वीक से लेकर तो 3rd वीक तक। तो आप मुझे ये बताइए 2nd वीक में जो प्लांट बी है वो कितने सेंटीमीटर का था, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। और 3rd वीक तक आते आते वो कितना ग्रो कर गया, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें कितना ग्रोथ हुआ है उसका, 3 सेंटीमीटर डिफरेंस निकालेंगे, 10 - 7, तो 3 सेंटीमीटर वो उसकी हाइट जो है वो
इंक्रीज़ हुई है मतलब इतना उसने ग्रो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचेंगे जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। कौन से वीक में प्लांट ए ने सबसे ज़्यादा ग्रो किया। तो खुद देखिए अब यहाँ पर ए ने फर्स्ट वीक में इतना ग्रो किया, सेकेंड वीक में डायरेक्ट इतना ग्रो किया, फिर थर्ड वीक में इतना ग्रो, मतलब ये जो वीक दिख रहा है आपको ये वाला हाईएस्ट है ना। तो ये कौन सा वीक हो जाएगा हमारा, सेकेंड वीक, इसलिए हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, सेकेंड वीक। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जिसमें यहाँ पर आपका दिया हुआ है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लिस्ट। अब आपको प्लांट बी के बारे में बताना है और वो ये बताना है कि सबसे कम किस वीक में उसने ग्रो किया, कौन ने, प्लांट बी ने। तो ये आपका दिख रहा है ना, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इतना ग्रो किया प्लांट बी ने फर्स्ट वीक में, सेकंड में इतना किया हुआ है और थर्ड में इसने इतना किया हुआ है ना। प्लांट ए को हमने थोड़ा गलत मेज़र कर लिया था, इतना ही आएगा है ना। बाकी आप देख सकते हैं वैसे फिर भी यही हमारा आंसर आएगा। तो प्लांट बी की बात करें तो यहाँ पर उसने इतना ग्रो किया हुआ है। अब आपको ये बताना सबसे कम किस वीक में उसने ग्रो किया है। तो यहाँ पर हमें इजीली दिख रहा है फर्स्ट वीक में ही उसने क्या किया हुआ है, सबसे कम यहाँ पर उसने ग्रो किया हुआ है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वीक लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट वीक। अब दूसरी चीज़ हो सकता है यहाँ पर हमारा आंसर गलत हो, तो इसको कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनको भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, 2 से डायरेक्ट 8 हुआ है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हुआ है ना। और अगर हम यहाँ पर देखें ये 7 सेंटीमीटर, ये 10। सबसे कम अगर हम बात करें तो सबसे कम यहाँ पर फर्स्ट वीक में ही ग्रो किया हुआ है प्लांट बी में। अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहाँ पे लिखा हुआ है वेयर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शॉन हियर। अब आपको ये बताना कि किसी ऐसे वीक में, कोई से भी तीनों वीक में से कोई सा ऐसा वीक है जिसमें दोनों की हाइट सेम रही हो। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पर इस केस में है ना, जो हाइट है वो दोनों की सेम थी। कौन से वीक में, ये आपका एंड ऑफ द सेकेंड वीक, मतलब सेकेंड वीक के एंड में। तो ये सेकेंड वीक आ जाएगा इसका आंसर भी। ठीक है, ऐसा हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब हम पहुँचते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जिसमें दिया हुआ है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। अब आपको यहाँ पे एक दिन का टेम्परेचर दिया हुआ है और वो क्या दिया हुआ है उसको अच्छे से देखते हैं। ये आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर आपको दिया हुआ है टाइम, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब आपको बताना है ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। अब ये आपको फोरकास्ट टेम्परेचर दिया हुआ है, मतलब इसे डॉट 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 करके दिया हुआ ना, ये आपका फोरकास्ट टेम्परेचर है। और जो एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो आपको इस तरीके से लाइन से शो किया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि किस दिन पर, ऑन विच डेज फोरकास्ट टेम्परेचर सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर, किस किस दिन पर यहाँ पर आपके जो टेम्परेचर है फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर वो सेम है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं, ये है ना, यहाँ पर हमको ब्लैक डॉट दिख रहा है बड़ा वाला, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पर 20 डिग्री टेम्परेचर के को शो कर रहा है। तो अब ये दिन बताना, हमें टाइम बताना है ना। तो यहाँ ट्यूसडे आ जाएगा, और भी कोई दिन है, बिल्कुल है, यहाँ पर एक और डे है जो कि आपका कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे। यानी आंसर में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना लिखना है, ट्यूसडे और फ्राइडे। ठीक है, ट्यूसडे और फ्राइडे आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब आपको मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर बताना है किसका, फोरकास्ट का। फोरकास्ट मतलब यहाँ पर डॉट 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 वाले को हमको देखना है, डॉट डॉट वाला हमारा सबसे हाईएस्ट। अब ये मत देख लेना क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्चुअल टेम्परेचर को शो कर रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ फोरकास्ट का बताना है। तो फोरकास्ट ही हमारा 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। मतलब आपको अब इस वीक में ये बताना है कि जो एक्चुअल टेम्परेचर दिया हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ अब आपको स्ट्रेट लाइन वाला इस तरीके से इसको, इस ग्राफ को शो देखना है। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा टेम्परेचर जो है वो मिनिमम रहेगा। मिनिमम मतलब
सबसे कम से कम। अब मिनिमम ये वाला दिख रहा है, लेकिन ये आपका फॉरकास्ट का है। आपको एक्चुअल देखना है तो ये आपका एक्चुअल है, और ये हमारा यहाँ पे शो हो रहा है 15। अब आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर आप 16 मत कर देना, मतलब यहाँ पर हमको 16 नहीं करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है वो देखिए। 15 के बाद आता है 16, 17, 18 और 19। आया समझ में? तो इसका मतलब ये है बीच में हमारे 16, 17, 18 और 19 नंबर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका 15 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 20। अब आप खुद देखिए यहाँ पे बीच वाला नंबर कौन सा होगा। बीच वाला नंबर ये दोनों होंगे, लेकिन इनके भी बीच का नंबर, इनके भी बीच का नंबर, मतलब ये मान के चलिए आप 17.5 कितना आ जाएगा, 17.5, ठीक है। ये हमारा मिनिमम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा, किसका, एक्चुअल टेम्परेचर का। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें पूछा है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। मतलब अब आपको ये बताना है कि जो एक्चुअल टेम्परेचर है और फोरकास्ट टेम्परेचर है, उन दोनों का सबसे ज़्यादा डिफरेंस कब आता है, किस दिन पर आता है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हम देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर तो ये दोनों बहुत क्लोज है ना, दोनों का टेम्परेचर। यहाँ पर तो बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, है ना, थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस है दोनों टेम्परेचर की। और ये किस दिन आ रहा है ये अब हमको देखना है ना। तो दिन देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है हमारा थर्सडे, ठीक है। कितना दिख रहा है, थर्सडे, तो हम थर्सडे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आंसर ओवरऑल कितना हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम थर्सडे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, और अगर मिला टाइम तो फिर 6, 7 को भी उसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ओके, सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।